बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले हम हदीस पढ़ेंगे। हदीस आज की हमारी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। यानी कि चुगली करने वाला इंसान जो है या चुगली करने वाला शख्स या फिर कोई भी जो है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो जन्नत में दाखिल ना होगा। और हमारा ईमान है, हमारा यकीन है इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह दें वो बात सच होती है। इसी तरह ये चुगलखोरी जो है एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। चुगली की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, फसाद होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए लाज़िम ये है कि चुगली को छोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी वईद हमारे लिए यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमा दिया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। फिर उसके बाद हम अपनी आयात करते हैं, आयात पढ़ते हैं। हम आयात में हम आज के चैप्टर में जो हम निकात देखेंगे वो हमारे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात। बरात का मतलब होता है कि किसी चीज़ से आज़ाद कर देना या फिर किसी चीज़ से बरी व ज़िम्मा कर देना। बारे अमानत का जिक्र और तीसरी बात इसमें बताई गई है दुनिया की हकीकत। हमारा सूरह अहज़ाब का ये आखिरी चैप्टर है, आखिरी आयात हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की पूरी सूरत का खुलासा बयान कर दिया है। तो सबसे पहली आयत है आयत नंबर 69, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना अज़ौ मूसा। ए लोगों जो ईमान लाए हो उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने मूसा को अज़ियतें दी। फबर्रअहू, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बेऐब साबित कर दिया, मिम्मा कालू, उससे जो उन्होंने कहा। वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो बहुत ही आबरू वाले थे। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की याद दहानी कराई है कि वो लोग जो ईमान लेकर आए हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ कमज़ोर ईमान वालों का जिक्र किया है कि वो लोग जो ईमान लाने के बाद भी गलतियाँ या कोताहियाँ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मोमिनों से कि उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने मूसा को अज़ियतें दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक जलीलुल कदर नबी थे और कलीमुल्लाह भी थे कि वो अल्लाह ताला के साथ जो थे वो कलाम करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट सवाल जवाब करते थे। तो उनके अंदर एक ऐप था। ऐप क्या था कि वो बचपन में जब वो फ़िरौन के घर में थे तो उन्होंने चलते फिरते खेलते हुए ज़मीन पर खेलते हुए कोयला उठाकर अपने मुंह में रख लिया था, जिससे उनकी ज़ुबान चल गई थी और वो थोड़ा सा अटक कर बोलते थे कि अल्फाज वो दुरुस्त अदा नहीं कर पाते थे, सही उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। तो उससे क्या होता था कि जब उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की दावत देना शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाना शुरू किया, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे कि आपसे बोला तो जाता नहीं दुरुस्त तरीके से, आप पैगाम कैसे पहुँचाएँगे। तो इससे क्या होता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ होती थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुआ सिखाई थी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। यानी कि उसमें जिक्र किया गया है वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, यानी कि मेरे ज़ुबान के गिरा को खोल दीजिए। तो उससे क्या हुआ था कि जब वो फिर दावत देते थे उनका जो अटकना होता था वो ख़त्म हो गया था। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त भी थे, यानी कि बाहयात जो थे वो नबी भी थे कि वो किसी के सामने कभी भी अपने जिस्म का कोई हिस्सा खाली नहीं छोड़ते थे, नंगा नहीं छोड़ते थे। तो इस वजह से भी लोग जो थे उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे कि शायद इनके जिस्म में किसी तरह का नक्स है या इनके जिस्म पर कोई बीमारी है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो इससे भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो थी तकलीफ़ पहुँचती थी। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे नदी के किनारे, तो उन्होंने अपने कपड़े उतार के किसी पत्थर पर रख दिए थे। तो नहाने के बाद जब वो कपड़े पहनने के लिए वो उठाने लगे तो पत्थर जो था वो उनके आगे आगे भागना शुरू हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि एक जामद और बेजान चीज़ पत्थर है जो कि हम उसे बेजान तसव्वुर करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि वो अपनी मखलूक में जिससे भी जो भी चाहें करवा सकते हैं। तो वो पत्थर उनके आगे आगे जा रहा था या फिर किसी और तरीके से उनके कपड़े जो थे वो उन तक नहीं पहुंच पाए और वो भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच के जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देख लिया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म, जिसके बारे में वो तरह तरह की बातें करते थे कि इनको कोई बीमारी है या इनके जिस्म पर कोई निशान है या कुछ इस तरह की बातें, उससे भी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बरी कर दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और भी तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे उनके नबी होने के बारे में। आपको मालूम है कि जितने भी पैगंबर गुजर चुके हैं उनकी सारी कौमें जो थी वो उनको अजियत देती थी, उनको तकलीफ़ देती थी, तरह तरह की बातें करके, तरह तरह के सवाल करके।
तो उन सारी बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बरी कर दिया और फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हवाला देकर यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को, मुसलमानों को, या फिर उस दौर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग थे जो रसूलुल्लाह को वसीयतें, तकलीफ़ें पहुँचाते थे तरह तरह की बातें कहकर, तो उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन लोगों जैसे ना हो जाना। उनका अंजाम क्या हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गर्क कर दिया था कि उनका नाम निशान तक नहीं बचा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अगर तुम भी उस तरह के काम करोगे, अपने नबी को तकलीफ़ पहुँचाओगे, उनको अज़ियत दोगे किसी भी तरीके से, चाहे उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाकर या उन पर ऐब लगाकर या उनके अहकामात की तामील ना करके उनको अज़ियत दोगे, तो फिर क्या होगा, तुम भी मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार की तरह हो जाओगे और तुम्हारा अंजाम भी वैसे ही होगा। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त वाले इंसान थे। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इज़्ज़त वाले थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जो ख़ातमुन नबीयीन है, जो आखिरी नबी हैं, जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, तो फिर उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम तो बहुत ही ज़्यादा है। लिहाजा उनको तकलीफ़ देकर, उनको अज़ियत देकर और उनकी नाफरमानी करके अपने अमाल ज़ाया ना करो। फिर आयत नंबर 70 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डरते रहो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहा करो। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो बात जैसे है वो बात वैसे ही बयान करो, क्योंकि आपके अल्फाज ही हैं जो किसी को खुश कर सकते हैं, आपके अल्फाज ही हैं जो किसी को तकलीफ़ भी दे सकते हैं, या वो फिर आपके अल्फाज ही होते हैं जो किसी को डिप्रेशन में, किसी को परेशानी में, किसी को टेंशन की हालत में लेकर जा सकते हैं। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फरमा दिया है कि जो भी बात हो, जिस तरह की बात हो, वो सीधी बात को हो, हक़ बात को हो, सच बात को हो, क्योंकि यही अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन बात हो। चाहे वो तुम अपने नबी के बारे में बात कर रहे हो, अपने दीन के बारे में बात कर रहे हो, या फिर तुम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो, तो वो तुम सीधी बात कहो, बात को घुमा फिरा कर या गोल मटोल करके बयान ना करो कि किसी की समझ में वो ना आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल भी अगर देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात अगर बयान करते थे तो उस बात को 3 बार दोहराते थे और साफ और सीधे अल्फाज में दोहराते थे ताकि सुनने वाले को वो बात समझ आ जाए। उसके बाद आयत नंबर 71 है, जो कि बहुत ही अहम आयत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम सीधी बात इरशाद फरमाओगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहोगे तो उसका अंजाम क्या होगा, युस्लिह लकुम आमालुकुम, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, वो यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमाते हैं कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की तामील करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें 2 इनाम देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत, अल्लाह और उसके रसूल अताअत का अजर क्या है। 2 इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे। एक इनाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि तुम्हारे अमाल की इस्लाह करेगा, यानी कि कोई भी अगर आप अमल कर रहे हैं या फिर आप के नेक अमाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डाल देंगे, या फिर आपकी कोई अगर मुसीबत है, कोई परेशानी है या फिर किसी तरह की तकलीफ़ है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम कर देंगे या फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर देंगे। एक अजर तो ये है। दूसरा अजर क्या है, गुनाहों की बख्शिश, और ये सबसे बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है कि वो गुनाह या वो गलतियाँ जो आपने अनजाने में कर दी हैं और आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक आमाल के बदले में आपके वो गुनाह बख्श देता है। और तीसरी इसका इनाम क्या है, तीसरा इनाम है कि बड़ी कामयाबी। बड़ी कामयाबी आपकी दुनिया की भी कामयाबी है और आपकी आखिरत की भी कामयाबी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी आपको इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाएंगे और इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का अजर ये है। फिर इसके बाद अगली आयत है जिसमें अमानत का जिक्र है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना
अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसाना इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला। आयत नंबर 72 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक हमने ये अमानत आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश की तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार कर दिया और वो उसके उठाने से डर गए और इंसान ने इसको उठा लिया, बेशक वो बड़ा ज़ालिम और जाहिल था। अब इसमें मुफस्सिरीन का कहना है कि इसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमानत का ज़िक्र किया है वो अमानत आपकी खिलाफत है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसान को देकर भेजा। खिलाफत क्या है? नायब की हैसियत, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो इस पूरी कायनात के मालिक हैं। ये पूरी हाकिमियत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो थोड़ा थोड़ा इख्तियार दिया है ना, वो इंसान को दिया है। नायब के पास जो होता है वो थोड़ा इख्तियार होता है, इख्तियार होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। थोड़ा इख्तियार होता है कि वो उन चीज़ों को जो है अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनमें तब्दीली नहीं कर सकता। तब्दीली क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो आपका बादशाह होता है या फिर जो हुक्मरान होता है, जो हाकिम होता है, वो आपको पूरी एक चीज़ बता देता है कि आपने इस दायरे में रहना है, ये आपके कवानीन हैं, ये आपके असूल हैं, इनसे बाहर आपने नहीं निकलना, ना ही इनको तब्दील करना है। हाँ, आपका इख्तियार है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो हाकिम हैं और इंसान जो है वो महकूम है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नायब है, वो खलीफा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इंसान में खलीफा की हैसियत से भेजा और उसे कुछ इख्तियारात दिए। यहाँ पर जो ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है कि हमने ये खिलाफत का बार जो है वो पहाड़ों पर, ज़मीन पर और आसमानों पर पेश किया, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इशारे के तौर पर हो सकता है बयान किया हो, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाकई पहाड़ों के सामने, दरख्तों के सामने और आसमानों के सामने और इंसान को एक साथ खड़ा करके ज़िक्र किया हो कि ये मैं आपके लिए एक अमानत लेकर आया हूँ, तो कौन है जो मेरी इस अमानत की हिफाजत करेगा? नेक अमाल करेगा तो वो जन्नत का हकदार होगा, बुरे अमाल करेगा तो वो जहन्नुम का हकदार होगा। तो अब सोचने समझने के बाद इस अमानत का बोझ उठाया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी नज़र में जो ये पहाड़, आसमान, ज़मीन बेजान चीज़ हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये चीज़ें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो हो सकता है एक साइड पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों को खड़ा किया हो और एक साइड पर इंसान हो और उनके सामने अपनी अमानत रखी हो और फरमाया हो कि ये फ़र्ज़ है तुम्हारा, दुनिया में जाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने ये काम करनी है, तुमने अल्लाह का पैगाम फैलाना है, नेक अमाल करने हैं, लोगों को नेक अमाल की तरफ बुलाना है, जन्नत के हकदार पाओगे। अगर तुम बुरे अमाल करोगे तो जहन्नुम की तरफ जाओगे। अब जब इन चीज़ों के बारे में सोचा तो ज़मीन, आसमान और पहाड़ों ने सोचा कि हम तो दुनिया में बेजान हैसियत रखते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो हमारी वही ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनकार किया कि हम इस अमानत को नहीं उठाएंगे। चूँकि इंसान जल्दबाज भी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो जाहिल भी है, उसने बग़ैर सोचे समझे ये वाली अमानत उठा ली। और अब क्या हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िम्मेदारी इंसान पर लगाई है, इंसान उसमें कोताही कर रहा है। ये ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक इंसान पर नहीं लगाई, बल्कि जितनी भी इंसानियत है हर इंसान पर ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नायब होने की हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और उसके अंबिया अपने अपने दौर के लिहाज से और आखिरी नबी के बाद सारी उम्मत के लिए, सारी इंसानियत के लिए आखिरी नबी वही हैं। तो हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और इस अमानत को लेकर आगे अपना फ़र्ज़ जो है, जितना उसका फ़र्ज़ बनता है, उस फ़र्ज़ को वो पूरा करते जाए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान ज़ालिम भी है और जाहिल भी है, यानी कि इंसान जो है वो जुल्म करता है अपने ऊपर कि उसने अमानत उठा ली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन अमानत उठाने के बाद वो उस अमानत को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा नहीं कर पा रहा, और जाहिल है कि वो उस अमानत को समझने के बावजूद भी जहालत की कैफियत में है। सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीना, ताकि अल्लाह ताला अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफिकाती मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीना मुशरिक मर्दों को, वल मुशरिकाती और मुशरिक औरतों को, और यतूबुल्लाह अलल मोमिनीना वल मोमिनाती, और अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाए मोमिन मर्दों की, मोमिन औरतों की। व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत इरशाद फरमा दी। सूरत में कुछ अहकामात, कुछ अहकामात बता दिए और बुरे अंजाम भी बता दिए बुरे लोगों के। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, आखिर में क्या है,
کہ ایک دن انسان نے مر جانا ہے. اس دنیا میں انسان کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں رہنا وہی کچھ ہے جو اس کے اعمال ہوں گے. لیکن کیا ہوگا کہ جو منافق اور مشرک لوگ ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں, بس جو منافق, مشرک اور کافر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. منافق وہ ہوتے ہیں جو ایمان رکھنے کے باوجود اس کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, یا پھر ظاہراً وہ لوگوں کو کچھ اور دکھاتا ہے لیکن باطن طور پر وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹلی انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرک اور منافق لوگوں کو اللہ رب العزت ان کے کاموں کی سزا دے گا, عذاب دے گا. دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کی سزا دے دے اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے, یا پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی عذاب دے. اور مومنوں کی اللہ رب العزت مہربانی کریں گے, مومن عورتوں پر بھی, مومن مردوں پر بھی, کہ اگر ان کی کوئی کوتاہیاں ہوں گی, کوئی غلطیاں ہوں گی, کوئی کمیاں رہ گئی ہوں گی کسی بھی بارے میں, تو اللہ رب العزت ان کی ان کوتاہیوں کو, ان کی ان کمیوں کو بخش دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت مہربان ہیں. کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پر, اپنی غلطیوں پر, تو اللہ رب العزت انہیں معاف فرمانے والے ہیں. اسی طرح جو لوگ مومن ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, تو ان کے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرماتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری مخلوق اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت چاہیں تو سزا دیں, چاہے تو وہ عذاب دیں, کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دیں. کیونکہ قرآن پاک میں ہی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو کیا ملے گا اگر وہ کسی اپنے بندے کو سزا دے گا. تو اللہ رب العزت کی ذات مہربان ہے. اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرما دیں, چاہے تو سزا دے دیں. بچوں, جن اسباق کی ایکسرسائز آپ کو لیکچر میں نہیں کروائی گئی, وہ والی ایکسرسائزز آپ نے خود کرنی ہے. اسی طرح اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے لرن کیجیے گا, سمجھیے گا, لیکچر کو اچھی طرح سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا اور اچھی طرح سے اس کو یاد کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ, اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کو سمجھنے اور اس میں سے کوئی اچھی بات آپ کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.